Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will discuss about rule for finding the number series. लास्ट वीडियो में हमने पीएमसी के जो लॉजिकल रीजनिंग के ऐड करने की एनएमडी कैट में वजह को पढ़ा था। हमने ये देखा था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड है और उसके अंदर जो भी सिलेबस वाइज 6 उन्होंने टाइप्स बताई थी, हमने उनकी तमाम ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। मैंने एक बात आपको ये भी की थी कि जितनी भी मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कराऊंगा वो पीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक करवाऊंगा। सारी बातें उनके अकॉर्डिंग होगी, कोई भी हमारी ऐसी बात नहीं होगी जो मैं इसको अपने जो पीएमसी की रेंज से बाहर ले जाऊं। अब देखा जाए तो जो पीएमसी ने लॉजिकल रीजनिंग रखी, अगर मैं जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है इसके स्टेप बनाऊं, लेट्स सपोज मेरे पास ये 10 दर्जे मुश्किल हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लॉजिकल रीजनिंग। मैं पीएमसी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। लॉजिकल रीजनिंग अगर देखा जाए तो कितने दर्जे मुश्किल है? 10 दर्जे तक मुश्किल है, यानी इसका जो मुश्किल का लेवल है वो कितना है? 10 तक जा सकती है, यानी 10 पे जाके इख्तिताम हो जाती है लॉजिकल रीजनिंग। अब जो पीएमसी ने लॉजिकल रीजनिंग एनएमडी कैट में डाली है वो ज्यादा से ज्यादा 3 तक जा सकता है। मैं कहता हूं 3 तक नहीं जाएगा, 2 तक ही रहेगा। तो अक्सर कुछ ऐसे लेक्चर्स आप देखोगे, कुछ ऐसे टीचर्स देखोगे, ऐसी एकेडमीज देखोगे जो आपको पता नहीं क्या कुछ पढ़ा देते हैं। वो आपको जमा नफी पता नहीं किस किस चीज की तैयारी करवा देते हैं। आप उन चीजों पे नहीं जाना। डिफिकल्टी लेवल जो है पीएमसी का वो मैक्सिमम 2 तक हो सकता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बेटा आपका सिलेबस नहीं है। पीएमसी ने लॉजिकल रीजनिंग डाली इसलिए वो आपको चेक कर सके, आपको लॉजिक वाइज चेक कर सके। आप यूनिवर्सिटी के उधर जो आप मेडिकल कॉलेज में जाओ उधर के माहौल में चेक कर सके, आए कि आपके पास अपना नॉलेज है, रटा लगाओ, आपके पास इतनी सलाहियत है कि आप पीएमसी के अकॉर्डिंग उधर के मेडिकल कॉलेज में 1-2 साल उधर सरवाइव कर सको। ये नहीं कि आप 1 साल पढ़ो और फिर से आ जाओ। तो इसलिए जो भी आपको बहुत सारी डिफिकल्टी, जो सीरीज काफी मुश्किल भी है, मेरे माइंड में भी काफी सारी मुश्किल सीरीज है, लेकिन मैं आपको पीएमसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाऊंगा। तो इसका मतलब जो हमारा डिफिकल्टी लेवल होता है लॉजिकल रीजनिंग का 10 है, लेकिन पीएमसी आपको 10, 9, 8 इतनी डिफिकल्ट की जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे इस तरह के नहीं देगा। वो मैक्सिमम आपको डिफिकल्टी लेवल 2 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो 3 तक जा सकता है। इससे ज्यादा मुश्किल वो आपके जो सीरीज के क्वेश्चन हो गए, बाकी जो लॉजिकल डिडक्शंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉज एक्शंस है, वो बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल उनका इजी सा होगा पोर्ट्रेट में वे में। तो हमारे पास जो रूल्स है, नंबर सीरीज हमारा पहला टॉपिक है। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक हमारे पास लेटर एंड नंबर सीरीज है, उसमें कुछ रूल्स पीएमसी ने बताए हैं, तो मैं उन्हीं रूल्स को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हमारे पास पीएमसी ने पहली बात की है कि जब भी वो कोई भी सीरीज दे, आपने ये देखना है कि ईच नंबर में बी द मल्टीपल ऑफ अदर, यानी सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या एक नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सीरीज ले लूं 3, 6, 9, 12, 15 और क्वेश्चन मार्क। अब पीएमसी क्या कह रहा है, वो इस तरह का क्वेश्चन दिया है उसने, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन देगा, वो मुश्किल नहीं देगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई भी एकेडमी, कोई भी टीचर आपको बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल सीरीज बता रहा है, कोई एक जिगजैग वे में क्वेश्चन आता है, कोई ट्रायंगल शेप में भी क्वेश्चन, मैक्सिमम इधर तक आ सकता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा दूर मुश्किल जाए तो आप यूं समझो ये आपके पास रॉन्ग नंबर है। तो इन चीजों को आपने फोकस नहीं करना। तो पहली बात क्या है, पीएमसी कह रहा है कि आपने ये देखना है कि ईच नंबर में बी द मल्टीपल ऑफ अदर। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीरीज उसने बना दी, अगर देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास क्या आएगा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 9, फर्दर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 15, और 3 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 18 आएगा। तो देखा जाए तो एक सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, मेरे पास पहला नंबर आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया दूसरा, 3 से किया तो तीसरा, चौथा, इस तरह 3 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास एक सीरीज चल पड़ी। तो सबसे पहले पीएमसी क्या कहना चाह रहा है, पीएमसी कह रहा है कि आपने ये देखना है कि जो अगला नंबर है वो किसी चीज से मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा। तो हमारा पहला काम क्या होगा, वो किसी तर्ज की भी सीरीज दे दे तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि अगला नंबर किसी चीज से मल्टीप्लाई करके तो नहीं बन रहा। तो आपने यही चीज ध्यान में रखनी है।
तो पीएमसी ने जो हमारा पहला की पॉइंट दिया है वो कहना ये चाह रहा है कि ईच नंबर में बी द मल्टीपल ऑफ अदर, हर नंबर किसी दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये चीज देखनी है। दूसरा पॉइंट वो दे रहा है इन ईच नंबर सम थिंग्स मे बी एडेड और डिडक्टेड टू गेट द सेकंड नंबर। समटाइम्स आपको कोई चीज वो ऐड करके देता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी चीज सीरीज को ले लूं 3, 6, 9, 12, 15 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, तो देखिए 3 के अंदर जब आप पहले खुद को ऐड करोगे तो 6 आएगा फर्दर टर्म। अब 6 के अंदर फिर से खुद को ऐड करो, 9 आएगा, 9 के अंदर फर्दर खुद को ऐड करो, 12 आएगा, अब 12 के अंदर फर्दर खुद को ऐड करो, 15। अब इसी तरह जो नेक्स्ट रिजल्ट 15 है, इसी के अंदर फर्दर खुद को ऐड करो तो 18 आएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट मेरे पास क्या है 18, तो इसकी जगह क्या आएगा आपके पास 18। तो दूसरा की पॉइंट क्या दे रहा है पीएमसी कि आपने ऐड करके देखना है कुछ ना कुछ। ये तो एक इजी सी सीरीज है ना, पीएमसी भी बेटा आपको इसी तर्ज की ही सीरीज देगा, वो आपको कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं देगा। तो काफी सारी सीरीज है जो बहुत सारी मुश्किल है, इवन के एफएससी में भी काफी सारी मैथ के अंदर सीरीज है, लॉजिक उधर सीरीज एंड सीक्वेंस के लिहाज से क्वेश्चन 6 है फर्स्ट ईयर की मैथ में, उधर भी सीरीज है काफी सारी, बीएससी में भी सीरीज है। अब यूं नहीं कि आप एमएससी की आप एफएससी में कर रहे हो और आपको मैं सीरीज उठा के एमएससी में से दे दूं, तो ऐसी बातें नहीं होती। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, उसने आपका नॉलेज नहीं आपके जहन को चेक करना है कि आया कि आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते या नहीं हो सकते। तो इसी बात को जहन में रखना है, इजी से क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में मैं आपको पीएमसी के जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए थे सैंपल क्वेश्चन के तौर उनको भी दिखाऊंगा। तो इधर आपके पास क्या हो गया, तो कोई भी चीज पहला आपने मल्टीपल करके देखना है कि दूसरा नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर आपने कोई चीज ऐड करके देखनी है, फिर उसने बात के डिडक्ट करके देखना है। अगर मैं एक सीरीज ले लूं 15, 12, 9, 6, फर्दर क्या आएगा, तो आप ये देखें इसके और इसमें 3 का डिफरेंस है, इसके और इसमें 3 का डिफरेंस, इसके और इसमें 3 का डिफरेंस, तो फर्दर भी आपके पास 3 का ही डिफरेंस आएगा। तो 6 माइनस 3, 3, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो मेरे पास तीसरा की है, आपने क्या करना है कि इन ईच नंबर समथिंग में बी एडेड और डिडक्टेड। तो पीएमसी क्या कहना चाह रहा है, पीएमसी कहना चाह रहा है पहले मल्टीप्लाई करके देखो, नया नंबर तो नहीं बन रहा, बन जाए तो सीरीज आपकी ओके है, इसी तरह आप बाकी पैटर्न चला लोगे, सर्टेन पैटर्न आपका चल जाएगा। अदरवाइज नहीं पैटर्न चल रहा मल्टीपल से, तो आप कोई चीज ऐड करके देखोगे, डिडक्ट करके देखोगे, फिर आप सर्टेन पैटर्न चलाओ, पैटर्न चलाने के बाद आपको सेकंड नंबर मिलता जाएगा। इसी तरह फर्दर उसने तीसरा पॉइंट दिया द नंबर में बी डिवाइडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर, कि समटाइम्स ऐसे होता है आप कोई चीज डिवाइड करो आपके पास अगला नंबर मिलता जाएगा, तो आपने डिवाइड करके भी देखना है कि आपके पास फर्दर नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सीरीज ले लूं 13 की, 24 की, 18 की, 12 की और ये क्वेश्चन मार्क्स। अब क्वेश्चन मार्क्स क्या है, तो देखा जाए तो मेरे पास ये 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सॉरी डिडक्ट, अब 13 में से आप 30 में से 6 को निकालो 24 बनेगा, 24 में से 6 को निकालो 18 बनेगा, 18 में से आप 6 को निकालो 12, और 12 में से जब आप 6 को निकालोगे वो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। तो डिडक्ट करने से, और अब जो पीएमसी ने जो तीसरा पॉइंट आपको दिया डिवाइड वाली, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल, तो वो है 156 ले ले, 76 ले ले, 36 हो गया, 16 क्वेश्चन मार्क्स। अब ये एक सीरीज है, थोड़ी मैंने एक डिफरेंट वे में दी है, 156, 76, 36, 16 क्वेश्चन मार्क्स। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखें कोई चीज सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से इस तरह कोई सीरीज तो नहीं बन रही। अब फर्दर इसमें क्या करें, आप 156 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 78, फिर उसमें से 2 को निकाल दो तब आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा 76, जो आपके पास फर्दर नंबर है। अब 76 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 38, अब 38 में से 2 को निकाल दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 36, जो आपके पास नेक्स्ट नंबर है। अब 36 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 18, फिर 18 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 6 आएगा। अब ये पैटर्न चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, फिर 2 को निकालो, 2 से डिवाइड करोगे और 2 को निकालोगे तो लास्ट आपके पास क्या बनेगा 16। अब जो आपके पास 16 आया है, 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 8, और 8 में से जब 2 को निकालोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 6। तो यहाँ आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है 6। तो पीएमसी क्या कहना चाह रहा है, आप कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करके देखें नेक्स्ट नंबर बन रहा है,
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें, नेक्स्ट नंबर बन रहा है, तो डिवीजन करके देखें, तो तब भी आपके पास एक नेक्स्ट नंबर बनना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट लेवल था। तो मीन सबसे पहले आप देखें, एक सीरीज थी, उसने 2 पैटर्न चला दिए। एक सीरीज थी, पैटर्न कितने चला दिए? 2। तो आपके जहन में ये भी बात होनी चाहिए कि सीरीज एक हो सकती है और वो सीरीज के अंदर एक से ज्यादा पैटर्न भी चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह अगर मैं एक और सीरीज को देखूं, तो मेरे पास एक सीरीज होती है इस तर्ज में कि 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर एक और मैं सीरीज चला रहा हूं, वो 0 1 2 3 4 5 और ये क्वेश्चन मार्क्स। अब ये अगर मैं इस कंबाइन करके इस सीरीज को लिखूं, तो मेरे पास 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो अब वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। अब एक सीरीज है, इस सीरीज के अंदर उसने 2 सीरीज चलाई है। तो मैं यही बात बता रहा था, कैसी सीरीज। अब देखा जाए तो एक मैंने जो आपके पास जामनी कलर में लिखी हुई है इसमें, और दूसरी सीरीज आपके पास ब्लैक कलर वाली है। तो देखें, एक ही सीरीज, अब उसने कंबाइन करके लिखा हुआ है ना, मेरे पास ओरिजिनल सीरीज तो ये है। अब ये कैसे बनी है मैंने आपको बताया था। तो एक सीरीज हो सकती है, उस एक सीरीज के अंदर वो 2 सीरीज भी चला सकता है। तो एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज भी हो सकती है और एक ही सीरीज के अंदर 2 पैटर्न भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कौन कौन से पैटर्न, पहले वो 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने यही 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक सीरीज के अंदर वो 2 पैटर्न भी चला सकता है और एक ही सीरीज के अंदर वो 2 सीरीज भी चला सकता है, 3 सीरीज भी चला सकता है, 4 भी चला सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। आप सिर्फ यही नहीं समझ लेना कि बेटा ये सिर्फ एक ही सीरीज है, वो एक सीरीज में एक से ज्यादा सीरीज भी चला सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है पीएमसी ने आपको दिया है, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर में बी टेकन टू गेट द नेक्स्ट नंबर। आप समटाइम्स स्क्वायर रूट लो उस नंबर का, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है, द नंबर में बी स्क्वायर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। समटाइम्स एक नंबर का स्क्वायर लोगे और आपके पास एक फर्दर नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं सीरीज दूं 2 4 8 16, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अब ये आपको सीरीज थोड़ी मुश्किल करता जाएगा, क्योंकि आपने यही देखना है कि स्क्वायर करके भी नहीं होता कुछ। अब पहले 2 की पावर 1 आपके पास रिजल्ट 2 आएगा पहला नंबर, 2 की पावर 2 रिजल्ट 4 आएगा दूसरा नंबर, 2 की पावर 3 रिजल्ट 8 आएगा तीसरा, 2 की पावर 4 16 आएगा और 2 की पावर 5 आपके पास क्या आएगा 32। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन होगा 32। पीएमसी क्या कहना चाह रहा है, आपने देखना है कि कोई स्क्वायर लेकर भी कोई फर्दर नंबर तो नहीं बन रहा। तो जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस ही डिवीजन हो हर टाइम। तो आपने ये देखना कोई प्लस माइनस के अलावा कोई स्क्वायर तो नहीं है। तो फर्दर ये स्क्वायर वाला उसने कंसेप्ट दिया। फिर वो कह रहा है स्क्वायर रूट को देखना। तो स्क्वायर रूट भी आपके पास फैक्टर है कि जैसे अगर मैं इसको उलट करता जाऊं और उसको कंबाइन में आप उसका चलाते जाओ तो आप स्क्वायर रूट भी देखो क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट से भी कोई सीरीज नहीं बन रही। 6 पॉइंट उसने दिया है, समटाइम्स ऑड नंबर आर फॉलोड आर प्रोसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड वाइस वर्सा। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि समटाइम्स अगर मिसाल के तौर पर वो एक सीरीज दे दे। अब सीरीज उसने दी है कि 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क्स 12 21। अब ये सीरीज है। अब बच्चे जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, यार पहले 2 जमा किया, फिर उसने 0 कर दिया, फिर उसने 3 जमा किया, फिर वो 1 कर रहा है, फिर वो 2 कर रहा है, पता नहीं क्या आएगा इधर, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो फिर मेरे वाली वही बात आप ध्यान में रखोगे कि समटाइम्स वो 2 सीरीज भी चला सकते। कैसे? अब देखा जाए तो 1 है, फिर 3, फिर 3 के बाद 7, 7 के बाद ये, इसके बाद ये आएगा। नीचे देखें एक दूसरी सीरीज 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, फिर वो अब पहले नंबर को उसने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, फिर इसको उसने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर उसने इसी को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, फर्दर आपके पास 15 आएगा। तो ये जो सीरीज बना रहा है 3 6 9 12 15। अब वो इसका तो नहीं पूछ रहा ना, ये तो इजी, ये सीरीज तो कंबाइन चल रही है, इसमें तो मिसिंग टर्म कोई नहीं, वो इसका पूछ रहे। तो इसके लिए आपके पास जो सीरीज बन रही है 1 3 फिर 7 फिर क्वेश्चन मार्क्स फिर 21। अब ये आपके पास क्या है, ये ऑड नंबर है। ये क्या है?
8 नंबर, तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि सम टाइम्स जो आपके पास 8 नंबर है वो प्रोसीड होता है इवन नंबर के साथ। कैसे इवन नंबर के साथ? अब इसके अंदर आप 2 ऐड करें, 1 के अंदर 3 बनेगा, 3 के अंदर 4 ऐड करें 7 बनेगा, 7 के अंदर आप क्या ऐड करोगे? 7 के अंदर आप ऐड करोगे, अगला नंबर आपके पास इवन नंबर होता है 6, 2 4 6, तो 7 के अंदर आप ऐड करोगे 6, तो ये आपके पास रिजल्ट है 13। तो यहाँ पे लिया एक किस्म का, यहाँ पे 13 आता है। अब 6 के बाद 8 आता है, जब आप 13 के अंदर 8 ऐड करोगे तो वो होता है 21। तो ये जो आपके पास 21 आता है तो वो इस 13 की वजह से आया। तो एक सीरीज चला रहा है, वो एक 8 नंबर था पहले 135, 137, 21 तक। तो देखें 8 नंबर प्रोसीड कर रहे हैं किसकी वजह से? इवन नंबर की वजह से। तो इधर भी वो यही कहना चाह रहा है कि सम टाइम्स 8 नंबर आर फॉलोड आर प्रोसीडेड बाय इवन नंबर्स एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट उसने पॉइंट दिया है कि 7 में समटाइम्स समथिंग एडेड इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड आर डिवाइडेड आर मल्टीप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर्स। अब यहाँ पर वो 2 तर्ज में बात कर रहा है। एक दफा आप क्या करो, अगर मैं सीरीज ले लूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीरीज है 1 2 4 8 64 128 क्वेश्चन मार्क्स। अब मेरे पास एक सीरीज है ना। अब देखा जाए तो पैटर्न क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने क्या किया है, जो सीरीज वो चला रहा है, सबसे पहले देखें उसने पहली टर्म के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 ज़रब 2 आपके पास क्या आएगा 2। अब इधर वो खुद को ऐड कर रहे हैं, तो 2 के अंदर खुद को ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4। खुद को ऐड करें, पहले क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर दूसरे में आपके पास ऐड कर रहे हैं खुद को ऐड करने। फिर फर्दर देखें, फिर उसने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को, इधर उसने मल्टीप्लाई किया है, इधर वो आके ऐड कर, इधर फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें आपके पास 8 आता है। सॉरी, पहली वो सीरीज बना रहा है, उसने 1 को खुद से 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 बना। फिर उसने क्या किया है, पहले 1 था, 1 के अंदर उसने खुद को जमा किया तो रिजल्ट आपके पास आया, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं, 1 को खुद में जमा किया, रिजल्ट आया 2। फिर उसने क्या किया, 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 4। अब 1 आ गया आपके पास, खुद में ऐड किया तो रिजल्ट 2 आ गया। फिर उसने फर्दर क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, खुद के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्दर वो क्या कर रहा है, 4 को खुद में ऐड कर रहा है, तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 को खुद से मल्टीप्लाई किया 64। अब ये सीरीज बन गई। सॉरी, तो पहले 1 को 1 में ऐड किया, खुद को खुद में ऐड किया, तो रिजल्ट आया फर्दर नंबर। फिर 1 2 उसने ऐड करना है, फिर करना है मल्टीप्लाई। अब 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया 4, तो देखें खुद से मल्टीप्लाई ये, अब इधर वो खुद से ऐड करेगा, 4 जमा 4 8 आ गया। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, तो ये रिजल्ट आ गया। फर्दर आपके पास क्या कर रहा है, वो पहले प्लस करेगा, देखो पहले प्लस मल्टीप्लाई, अब 64 प्लस 64 किया तो 128, तो ये नेक्स्ट नंबर। अब 128 को खुद से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा 16384। तो ये आपके पास इधर क्या आएगा 16384, ये नेक्स्ट नंबर है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि पहले वो खुद ऐड कर रहा है, फिर खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है, खुद में ऐड कर रहा है, फिर खुद से मल्टीप्लाई ऐड कर रहा है। तो अब 2 पैटर्न चला रहा है वो। तो इधर भी वो यही बात कर रहा है कि सम टाइम समथिंग इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। पहले देखो उसने खुद को ऐड किया, फिर वो क्या करेगा, खुद से मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो सम टाइम फिर जो अगला नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये 7वां रूल कह रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल रूल्स है, समटाइम्स ऑड नंबर इज स्क्वायर्ड, द अदर मल्टीप्लाई थ्राइस, फोर्थ मल्टीप्लाई 4 टाइम, देन etc, देन इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समथिंग एडेड। अब इस पॉइंट को भी हम एक एग्जांपल के लिहाज से कर लें तो अच्छा रहेगा, हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरे पास एक सीरीज है 9 11 17 35 89 और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अब उसने क्या कहा है कि सम टाइम जो आपके पास 8 नंबर है, यानी 8 नंबर मीन, यहाँ पे 8 वो इवन वाला नहीं, इवन 8 वाला नहीं, यहाँ पे 8 नंबर मीन अनोखा, यानी एक ऐसा नंबर होगा जो अजीब सा नंबर होगा। आप उस नंबर का स्क्वायर लोगे, फिर उसका 2 टाइम लोगे, 3 टाइम लोगे, इस तरह एक सीक्वेंस चल जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास एक 9 है, 9 में और इसके दरमियान जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है बेसिकली 2 का आ रहा है। इसके और इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 6 का आ रहा है।
इसके और इसके दरमियान जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 18 का आ रहा है। अब देखा जाए तो फर्दर इसी तरह आपके पास डिफरेंस आता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल है 2 के मल्टीपल जा रहे हैं। जब मैं अगर 2 के मल्टीपल इसके अंदर से कॉमन ले लूं 2, 6, 18 में, मिसाल के तौर फर्दर और भी आएगा ना फर्दर आगे, अगर मैं 2 इनमें से कॉमन ले लूं तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1, 3, इधर क्या आएगा जब 9। अब देखा जाए तो मेरे पास 1, 3, 9, इधर सीरीज आपके पास क्या बनेगी, यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 को लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 1, 9 को लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 2। फर्दर इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा आई थिंक वो आपके पास 54 का आएगा। तो इस तरह मुझे कैसे पता चला कि 3 रेज़ टू पावर 3 आपके पास 27 होता है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54। फर्दर जो आपके पास टर्म आएगी 3 रेज़ टू पावर 4। तो इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 की पावर लेते जाना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास 9 बनता है, 9 के आगे मैंने क्या किया है, वो टर्म खुद और मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं 2 जमा 3 की पावर 0 1 होता है, 1 ज़रब 2 2 तो 11 के बराबर। इस तरह जो आपके पास 11 के आगे जो अगली सीरीज है 11 वाली, तो 11 में क्या प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1, तो 11 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 3, 2 से मल्टीप्लाई 6 तो 17। इस तरह देखिए इजी सी सीरीज चल पड़ी। अब 17 के लिए 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2, तो 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 9, 9 को 2 से जब दिया 18, 17 जमा 18 आपके पास 35 होता है। तो इस तरह फर्दर आप पहले 3 0 ऐड किए मल्टीप्लाई किया, फिर 3 1 3 2, फिर आप 3 3 ऐड करोगे। अब ये स्क्वायर है, फिर थ्राइस है, फिर 4 टाइम है। तो फोर्थ पॉइंट भी देख ले, यही कहना चाह रहा था पीएमसी कि समटाइम्स आड नंबर is squared, the other multiply thrice, fourth multiply fourth times, इस तरह वो बढ़ती जाएंगी। तो आई होप आपको मजीद इन सब जो पीएमसी ने जो आपको रूल्स बताए थे उनकी समझ आ गई होगी। तो इजी से रूल्स है, सबसे पहले आप उनको बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो इसी तरह आप उन सीरीज को इजी वे में बना सकोगे। अगर मैं आपको पीएमसी के क्वेश्चंस दिखाऊं, पीएमसी के अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस देख लें, ये रहा। अब उसने देखे सीरीज दिया आपको। अब आई होप आप इसको इजीली, अगर मैं मजीद इसको जूम आउट कर सकूं, तो ये सीरीज दिया उसने। वो कह रहा है लुक एट द सीरीज 12 11 13 12 14 13 डैश। अब इधर क्या आएगा, अगर आप इस सीरीज को देखें पीएमसी ने क्या किया है, अब देखा जाए तो 2 सीरीज चलाई है। पहली सीरीज देखें 12, फिर फर्दर आपके पास 13, 13 के बाद क्या आएगा 14, अब 14 से अगला क्या आएगा 15, अगला क्या आएगा 15। अब इसको देखा जाए तो 11 12 13, फिर 15 के बाद क्या आएगा 14। तो एक सीरीज चल रही है 12 13 14 और लास्ट में आपके पास जो आएगा 15। इसका ऑप्शन आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन डी, यानी ये राइट ऑप्शन है। तो देखिए पीएमसी ने कितना इजी सा क्वेश्चन दिया है, और आपको मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूं और इतनी मुश्किल क्वेश्चन करवाऊं तो मैं बेसिकली आप पे जुल्म कर रहा हूं। तो मैं आपको पीएमसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा और वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो पीएमसी से रिलेटेड होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर में या कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आए तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और मजीद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सकता है अपने दोस्तों से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका हक बनता है थोड़ी आप भी मेरे लिए मेहनत करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।